Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you known store based retailing. इससे पहले मैं आपके साथ स्टोर बेस्ड रिटेलिंग की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप वहां से चेक कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होता है? एक रिटेलिंग का पार्ट है जिसमें रिटेलिंग जो होती है वो एक बाउंड्री के अंदर नहीं होती। बाउंड्री यानी एक शॉप या एक मॉल या एक ऑफिस तक नहीं होती, उससे ज्यादा होती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग दो तरह की होती है। पहली डायरेक्ट रिटेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी जिसे बोलते हैं, और दूसरी डिस्टेंस सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ प्रेमिसेस सेलिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम कस्टमर को क्या करते हैं? डायरेक्टली बुलाते हैं, सामान दिखाते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस सेलिंग। डिस्टेंस सेलिंग क्या होता है? जहां पे हम गुड्स को बेचते हैं डिस्टेंट बायर्स यानी जो दूर दूर बायर्स होते हैं उनको इंटरनेट से यूज करके। डायरेक्ट सेलिंग एक रिटेल का फॉर्मेट है, जैसे इसका नेम से पता चल रहा है। इसमें हम पर्सनल जो कस्टमर है उसको हम पर्सनली जानते हैं या किसी के थ्रू जानते हैं, तब हम उसको प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं वो इंडिपेंडेंट बेची जाती हैं, कंसल्टेंट के थ्रू या कोई हमें प्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। ये जो हमारी डिस्टेंस सेलिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है, इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है पार्टी प्लान। पार्टी प्लान में रिटेलर जो होता है जिसे सेलिंग करनी होती है वो क्या करता है? अपने घर पे एक पार्टी अरेंज करता है या कुछ प्रोग्राम अरेंज करता है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को या अदर लोगों को बुलाता है, जहां पे वो क्या करता है? उन्हें सामान दिखाता है ताकि लोग सामान देखें और पसंद करें, और उन्हें फिर ज्वाइन करके ग्रुप्स बना के उन पे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स भेजता रहता है, उनके एडवर्टीजमेंट करता है, उनके कैटलॉग्स भेजता है। आजकल ये बहुत कॉमन चीज है जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। इसमें हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स या किसी भी अलग मेल ग्रुप या मैसेजेस ग्रुप, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको भेजते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल नेटवर्क। मल्टी लेवल नेटवर्क क्या है? एक तरह का नेटवर्क जिसमें हम क्या करते हैं? लोगों को अपने बाद बाद अपॉइंट करते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, उसने आगे दो को अपॉइंट किया, फिर दो आगे फिर फर्दर अपॉइंट करेंगे ताकि उनका प्रोडक्ट सेल होता रहे। ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टी लेवल नेटवर्क का। नेक्स्ट इज डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग में क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स के लिए क्या करती है? एजेंट्स अपॉइंट करती है या पर्सन अपॉइंट करती है, जो क्या करती है? डोर टू डोर जाके उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जो सर्विसेज हैं ये जनरली ट्रेन स्टूडेंट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में पहले कस्टमर को बताते हैं और फिर उन्हें सोल्ड करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बुक्स हो गई, हाउसवेयर आइटम्स हो गई, किचन आइटम्स हो गई, ज्वेलरी हो गई। और इसके एग्जाम्पल जो कंपनी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रही थी उसके एग्जाम्पल है टपरवेयर एंड एमवे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? हम रिटेलिंग में डायरेक्टली कस्टमर को जान रहे होते हैं तो हम पार्टी अरेंज करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, हम आगे उन लोगों को ज्वाइन करते हैं जो हमारे नोन होते हैं, उन लोगों को आगे ज्वाइन करते हैं, फिर वो आगे फिर ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से नेटवर्क बनता है। और डोर टू डोर सेलिंग में हमें अलग अलग जगह जाके अपना सामान बेचना पड़ता है। डिस्टेंस सेलिंग। डिस्टेंस सेलिंग क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम अपने गुड्स कंज्यूमर को बेचते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हैं, मेल्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू। या इसमें हमारा डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, पर हम अपने प्रोडक्ट जो है अपने कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, वो डिस्टेंस सेलिंग का एग्जांपल है। नहीं तो हम अपने रिटेलर को जानते हैं, नहीं हम अपने उस पर्सन को जानते हैं जिससे हम ड्रेस परचेज कर रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आइटम्स परचेज कर रहे हैं, पर वो हमारे क्या होता है? नोन होता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मेल ऑर्डर्स। हम जो अपने कस्टमर है उससे कैसे कर सकते हैं? हम उसे मेल करते हैं या हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं जिसमें हम उस पर्सन के ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, मेल भेज के या ओटीपी भेज के हम ऑर्डर कंफर्म करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को पर्सन को पहले कैटलॉग वगैरह दिखा के उसे भेजते हैं, फिर वो उनमें से चूज करता है, फिर हम आगे क्या करते हैं? अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट इज टेलीविजन सेलिंग। टेलीविजन सेलिंग सबसे इजी वे है प्रोडक्ट्स को सेल करने का। हमने आजकल मोस्टली कंपनीज आती हैं जो टीवी में ऐड करती हैं अपने प्रोडक्ट की, पर जो टीवी के थ्रू सेल करती हैं वो एग्जांपल है नापतोल और होम शॉप 18। ये क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट टीवी में ऐड करते हैं, जहां पे ये प्रोडक्ट को पहले यूज करके दिखाते हैं, उसकी क्वालिटीज बताते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं कि हमें इसकी नीड है, हमें जरूरी है। वो इतने अट्रैक्टिव वे से लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि
लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसमें अलग अलग सिटीज के नंबर लिखे होते हैं कि अगर आपकी ये सिटी है तो आप ये प्रेस कीजिए, ये सिटी है तो ये प्रेस कीजिए। और वो लोग ऑफर्स देते हैं कंज्यूमर्स कस्टमर्स को कि लोग परचेज करते हैं, इजीली अवेलेबल कराते हैं। हाँ, ये भी डिस्टेंस सेलिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जो है उसे फील नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, हाँ, पर वो देख के उसे परचेज कर सकता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में क्या करते हैं हम, इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, गुड्स को देखते हैं, वहां से वेबसाइट्स के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, वहां से हम उसे चेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उसे ऑर्डर करके प्लेस कर लेते हैं। इसके लिए एक स्पेशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक नेटवर्क चाहिए जिसमें हमें सारी डिटेल्स अपनी एक तो फिल करनी पड़ती है, और इसे मैनेज करने के लिए जो नेटवर्क चाहिए उसे बोलते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस नेटवर्क में बहुत सारी चीजें होंगी कि जैसे कस्टमर की डिटेल्स, और फिर कंज्यूमर का एड्रेस, उसका एरिया, उसका शिपिंग नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। आई होप आपको नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग समझ आ गया होगा। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में हमने दो करे, एक डायरेक्ट सेलिंग और डिस्टेंस सेलिंग। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।